मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं अभी 5 मिनट बाद स्टार्ट कर पाऊंगा बेटा लेक्चर। तब तक आप एक काम कीजिए, अपनी खुद की मेडिकल बुकलेट का प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए। देखिए उसमें से भी कितने क्वेश्चन आते हैं आपको। करीब 15-20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे टोटल एक्सरसाइज में। सी इफ यू कैन सॉल्व सम 4-5 क्वेश्चन उसमें से आप कर पाओ जल्दी से 5 मिनट में, तो ट्राई कीजिए। जो लोग लेट ज्वाइन हुए उन्हें चला है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं मेडिकल बुकलेट के अपने। 8:10 तक, मतलब अगले और 3-4 मिनट तक, 3 मिनट तक ट्राई फ्यू क्वेश्चंस ऑफ मेडिकल बुकलेट प्रीवियस ईयर्स।
Yes, students, morning again, and let's have the screen. Yes. पहले नहीं डाउट्स बता दीजिए, फिर आज के 3 टॉपिक्स करीब करीब हमारे आधे आधे घंटे के डिस्कस करने के हैं, वो करेंगे। आधे आधे घंटे नहीं, 20-20 मिनट के में भी दैट वी विल डिस्कस। कल के होमवर्क में, कल बहुत सारा होमवर्क था। एनी डाउट्स इन दैट होमवर्क? तो वो पहले पूछ लीजिए। आई थिंक मैक्सिमम होमवर्क वाज फ्रॉम आपके बुकलेट से रीडिंग का था, सॉल्व्ड एग्जांपल देखने का था, और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस वेर फ्रॉम इंजीनियरिंग बुकलेट। करेक्ट? यस। तो A5 A9 क्वेश्चन नंबर A5 एंड A9। ओके, ठीक है। लेट मी टेक द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। A5 में क्या है? T1 T2 टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस। देखिए, प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज R फॉर टू एंगल्स। ये कल हमने लास्ट में नोट में लिखा था। तो ये दो एंगल्स कौन से है? थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा एंड 90 डिग्री। अब इसी के लिए टाइम्स ऑफ फ्लाइट क्या आएगी? इसी के लिए टाइम्स ऑफ फ्लाइट क्या आएगी? एक T1 जो आएगा, T1 जो आपका आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी, और T2 आएगा 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाय जी। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा, तो 2u कॉस थीटा बाय जी हो गया। अब इन दोनों फॉर्मूले का रिलेशन हमें चाहिए रेंज से। रेंज से हमें रिलेशन मांगा हुआ है, रेंज से रिलेशन मांगा हुआ है। तो रेंज का फॉर्मूला अपने पास है जिसमें यू स्क्वायर आता है ना, यू स्क्वायर आता है। तो आप ऊपर के दोनों फॉर्मूले देखिए, ऊपर के दोनों फॉर्मूला में यू यू है, तो उनको मल्टीप्लाई करके नहीं क्या यू स्क्वायर आएगा। तो T1 T2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 4 बन रहा है, यू स्क्वायर बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है, कॉस थीटा बन रहा है, और नीचे बाय जी 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 का जी स्क्वायर हो जाएगा। अब इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूला में एक 2 साइड में निकालता हूं मैं, और एक यू स्क्वायर के साथ 2 रखता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक जी भी बाजू में रखता हूं नीचे, और एक जी उसके बाजू में। तो क्या इसमें से यही फॉर्मूला, ये देखिए यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही क्या रेंज का फॉर्मूला था अपना, कल याद किया हुआ है ना? ये जो ब्रैकेट है वही साइन 2 थीटा बन रहा था, तो यही तो अपनी रेंज है, यही अपनी रेंज है। देयरफॉर आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है कि T1 T2 ये दोनों टाइम्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो ट्वाइस R डिवाइडेड बाय G आंसर आ रहा है। ये रिलेशन बन गया। क्लियर ज्ञानेश्वरी? A5 के बाद A8 A9 बहुत लोगों को डाउट है, A8 A9 बहुत लोगों को डाउट है। जय कुमार को A7 है, A6 भी है। अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग क्या रीजन से डाउट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि A6 A7 आसान सवालों में से है, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चन समझने में अगर आपको नहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है तो देख लेते हैं यहाँ पे। A6 किसको डाउट है? अनुजा को डाउट है A6, एंड अनुजा को ही डाउट है सिर्फ A6। क्रिकेटर कैन थ्रो मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये तो अपना कल का आर मैक्स का फॉर्मूला है, राइट? ये 100 मीटर, 100 मीटर किस चीज का है? आर मैक्स, रेंज मैक्सिमम, जो कल हमने देखा था, जिसका फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाय जी। अब पूछ रहे टू व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल विद द सेम स्पीड? टू व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो, मतलब अनुजा आपको सवाल समझना है। देखो, ये ऊपर फेंकने की बात चल रही है, अभी बॉल ऊपर फेंकने की बात चल रही है, ग्राउंड के ऊपर फेंकने की बात चल रही है, मतलब वो अब ऐसे फेंकेगा बॉल को,
अब ऐसे बॉल को फेंकेगा, ऐसे बॉल को फेंकेगा तो किस हाइट पे जाएगा, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी टॉप की जीरो हो जाएगी। इनिशियली कुछ यू से फेंकेगा, सेम यू से टॉप पे भी जीरो हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, काइनेमेटिक्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये जीरो बन गया, जीरो स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी इंटू ये वैल्यू मान लो स्मॉल एच, हाइट को बोल देंगे। तो इससे आपको हाइट मिल रही है यू स्क्वायर बाय टू जी, इससे आपको हाइट मिल रही है यू स्क्वायर बाय टू जी। ये बात समझ आई? ये क्वेश्चन आधा प्रोजेक्टाइल का है, आधा प्रोजेक्टाइल का नहीं है, आधा सिंपल काइनेमेटिक्स का ही है। क्यों? क्योंकि अबव ऊपर फेंक रहा है वो बॉल, ठीक है। तो ये आंसर है यू स्क्वायर बाय टू जी। यू स्क्वायर बाय टू जी का मतलब क्या है, ये जो आपकी आर मैक्स आई थी उसका आधा आंसर है ये, इजंट इट? आर मैक्स बाय टू आंसर है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर का आधा मतलब 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? यस। A7 किसका डाउट था, मुझे जानना है। 1 to 1 A7 किसका, जय कुमार का डाउट था। A7 फुटबॉल 45 डिग्री, सेकंड प्लेयर 60 मीटर्स अवे, फाइंड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द सेकंड। आपको वर्ड प्रॉब्लम की डायग्राम बनाने में शायद प्रॉब्लम गया होगा। जय कुमार पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। प्लेयर किक्स फुटबॉल एट 45 डिग्री, एकदम मस्त क्वेश्चन है। 45 डिग्री पे उसको मैक्सिमम रेंज भी मिलने वाली है। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो फेंक रहा है 45 डिग्रीज एंगल पे। तो जो फुटबॉल को किक लगेगी तो वो बॉल जाएगा ऐसे 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 यहाँ पे जाएगा, मैक्सिमम रेंज पे चला जाएगा उसके पॉसिबल। अब सेकेंड प्लेयर ऑन द गोल लाइन, on the goal line 60 meter away in the direction of the kick, 60 meter away in the direction of the kick, 60 meter away। सेकेंड प्लेयर पहले प्लेयर से कितना दूर है, 60 मीटर सेकेंड प्लेयर दूर खड़ा है और वो भाग रहा है टू रिसीव द बॉल, है ना। वो मतलब ये प्लेयर क्या बोल रहा है, मैं भागूंगा और ये बॉल को पकड़ लूंगा करके। वो बोल रहा है कि मैं भाग के बॉल को पकड़ लूंगा, ठीक है। तो फाइंड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द सेकेंड प्लेयर विथ विच ही शुड रन टू कैच द बॉल। कितना मस्त क्वेश्चन है। देखो ये भागेगा कुछ डिस्टेंस, ओके ये भागेगा कुछ डिस्टेंस, मान लो डी डिस्टेंस, और ये है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज आर डिस्टेंस, ओके। तो आपको समझ रहा है बच्चों, आर प्लस डी इज इक्वल टू, आर प्लस डी इज इक्वल टू 60। यहाँ पे आर प्लस डी 60, जय कुमार इतना समझा, आर प्लस डी 60 होगा, डायग्राम समझ में आ गई। ये सच सॉल्व एग्जांपल में था कहीं पे तो बोल रहा है ये, तो फिर आपने पढ़ना चाहिए था ये डी डिस्टेंस होगा। डी डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिंट देके रखता हूँ, आर का फॉर्मूला सबको पता है वो लगा दोगे। डी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डी डिस्टेंस है बंदे की स्पीड दी है क्या जो भाग रहा है, सेकेंड प्लेयर की स्पीड दी हुई है क्या, तो सेकेंड प्लेयर की स्पीड नहीं दी है तो वो स्पीड को v मान लो, इनटू टाइम, इनटू टाइम। टाइम दिया हुआ है, टाइम पता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल को फ्लाई होने का टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम हमें पता है, टाइम इनटू स्पीड को v बोल दो, स्पीड को कुछ v बोल दो, तो बस v अननोन है, पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, तो v की वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ पे लाइन चली गई बेटा तो स्क्रीन थोड़ी फ्रीज हो गई होगी आपको, आपको बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, v इज द ओनली अननोन। सेकेंड प्लेयर की स्पीड पता नहीं है बट स्पीड इनटू टाइम पता है, टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g करके टाइम निकाल सकते हैं, यस और नो? जय कुमार टाइम निकाल सकते हैं 2u sin थीटा बाय g से, बात समझ आई क्या बेटा? नहीं समझ आई, ठीक है। एक मिनट अब स्क्रीन आने दीजिए फिर क्या कर सकते हैं। चलो बिना स्क्रीन के लाइन आ नहीं रही है तो ओरली सुनो बेटा, ओरली सुनो। सेकेंड प्लेयर भाग के आ रहा है कैच करने को बॉल, कब भागना शुरू किया उसने, जब पहले प्लेयर ने किक मारी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर पहले प्लेयर ने किक मारी तो बॉल जितने टाइम हवा में रहेगा उतने टाइम को सेकेंड प्लेयर दौड़ रहा है। ये बात समझ आई क्या? पहला प्लेयर ने मारा हुआ बॉल जितने टाइम हवा में रहेगा उतने टाइम सेकेंड प्लेयर दौड़ेगा कैच करने के लिए, बस तो यही है।
अब बॉल कितनी देर हवा में रहता है ये तो टाइम हमें निकालते आता है, कल फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ है हमने, कैपिटल टी वाला फॉर्मूला। आगे बात समझ में? ठीक है, स्क्रीन तो फ्रीज होगी या चली भी गई होगी, अभी लाइन आने का इंतजार करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ सिंस 2-3 मिनट्स नाउ, वेट फॉर इट टू कम बैक। तब तक क्या कर सकते हैं हम, सोचते हैं। सबके पास मेडिकल बुकलेट है ना बेटा, सबके पास मेडिकल बुकलेट है, तो तब तक के लिए हम कोई आसान आसान प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख ले, जो अभी मैंने आपको रेफर करने को बोले, उनके बारे में ओरली बात करें। कौन से पेज नंबर पे, देखिए आपके पास मेडिकल बुकलेट पेज नंबर 106, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेज नंबर 106। तो मैंने आपको 5 मिनट टाइम दिया था करने को, क्या आप उसमें से कुछ क्वेश्चन कर पाए? क्या क्या पहला क्वेश्चन आया बेटा आपको? पहला क्वेश्चन आसान है, could you do the first question, the very first question? Yes. बाकी लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन ओरली मैं आपको जवाब बताऊंगा इसका, एकदम ओरली कर सकते हैं। जो क्वेश्चन एकदम ओरली कर सकते हैं उन्हीं को मैं भी डिस्कस करूंगा, जिसको बिना पेन पेपर के हम सॉल्व कर सकते हैं उसी क्वेश्चन की बात करूंगा। पहला क्वेश्चन बिना पेन पेपर के कर सकते हैं, कैसे देखो। स्क्रीन है नहीं बेटा, लाइन नहीं है तो स्क्रीन नहीं है, मैं कितनी बार बोलूं एक बात। काइनेटिक एनर्जी ई है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको स्कूल से याद है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ तो बदलने नहीं वाला, एम तो बदलने नहीं वाला, वी बदलने वाला है इस सवाल में। क्यों वी बदलने वाला है? क्योंकि प्रोजेक्टाइल की स्पीड बदलते जाती है। हमने कल ही क्वेश्चन देखा था, प्रोजेक्टाइल की स्पीड ऊपर जाते जाते कम होती रहती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड हो जाती है, दैट इज यू कॉस थीटा, और बाद में वापस से बढ़ती जाती है। तो ये पूछ क्या रहा है कि थ्रो करने की काइनेटिक एनर्जी ई थी, तो तब हाफ एम यू स्क्वायर होगा, क्योंकि थ्रो करने की स्पीड यू होती है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा बेटा तो स्पीड क्या हो जाएगी, यू के बदले यू कॉस थीटा हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? यू के बदले यू कॉस थीटा हो जाएगी। कल हमने सिचुएशन देखी थी, कल मैंने क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दिया था आपको, तो यू के बदले यू कॉस थीटा स्पीड हो जाएगी। लेकिन एनर्जी के फॉर्मूला में वेलोसिटी का स्पीड का स्क्वायर आता है, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब एनर्जी कितने गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में थीटा 45 डिग्री दिया है, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1/√2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा E/2। करेक्ट, E/2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस, थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, सेकेंड ऑप्शन में टिक करना, स्क्वायर आएगा। हाफ एम वी स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर होता है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, बाय√2 का स्क्वायर होगा, तो बाय 2 आने वाला है, एनर्जी का बाय 2 आने वाला है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में स्क्वायर होता है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में ही हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं, इसकी वजह से। और कौन सा क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो वो देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन एकदम ओरली कर सकते हैं, सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्वेश्चन एकदम ओरली कर सकते हैं, सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्वेश्चन एकदम ओरली कर सकते हैं। देखिए बेटा, सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्वेश्चन ओरली कर सकते हैं। सिक्स्थ में क्या है, 60 डिग्री और 30 डिग्री पे दिया, देन विच क्वांटिटी विल रिमेन सेम। बताइए सिक्स का आंसर, बताइए सिक्स का आंसर, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? 60 डिग्री और 30 डिग्री पे कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? सेकेंड ऑप्शन, ओनली रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम रहेगी। परफेक्ट,
परफेक्ट जवाब, कल ही देखा था हमने, कल लिख भी लिया था, डायग्राम भी निकाली थी इसकी, क्योंकि 60 डिग्री 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देयर एडिशन इज 90 डिग्री। जब भी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो सेम यू से फेंके हुए प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम आती है। दैट वाज द थ्योरी। सेवेंथ देखिए, सेवेंथ ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, देखते हैं ट्रिकी लग रहा है नहीं लग रहा है। सेवेंथ का आंसर, सेवेंथ का भी सेकंड ऑप्शन, सेवेंथ का भी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, 90 डिग्री आंसर रहेगा। कैसे? अपर मोस्ट पॉइंट पे क्या पूछ रहा है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी कैसी होती है अपर मोस्ट पॉइंट पे? वर्टिकल स्पीड होती नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई जीरो हो जाता है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहता है। मतलब अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज वर्टिकल, डाउनवर्ड्स ना, एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो दोनों में का एंगल हैज टू बी 90, क्यों? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स रहेगा, अपर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रहेगी, एंगल हैज टू बी 90 डिग्रीज। वेरी क्लियर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एक्सेलरेशन ना पूरे मोशन में डाउनवर्ड्स ही रहेगा, ये बात समझना, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ड्यू टू ग्रेविटी ओनली फॉर प्रोजेक्टाइल, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से है। तो पार्टिकल छूटते समय, ऊपर जाते समय, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वापस नीचे आते समय, हर जगह पे एक्सेलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड्स ही रहेगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलते जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बदलते जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। एक्सेलरेशन थ्रू आउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन ही रहेगा। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और कौन सा क्वेश्चन? एट्थ भी आप ओरली कर सकते हो, एट्थ क्वेश्चन भी आप ओरली कर सकते हो। ये मैंने कल सॉल्व एग्जांपल ही भेजा था ग्रुप पे, क्या ध्यान है आपको? मैंने ब्लू कलर से मस्त डायग्राम निकाल के भेजी थी, एट्थ क्वेश्चन। बिना ग्रुप पे देखिए एट्थ का जवाब बताइए आप लोग, ओरली, एकदम ओरली, एकदम ओरली। बुलेट आप फायर करो हर दिशा में, 360 डिग्रीज, एवरी डायरेक्शन यू आर फायरिंग द बुलेट। आप एक जगह पे खड़े हो ग्राउंड पे और हर डायरेक्शन में, चारों दिशा में बुलेट्स फायर कर रहे हो। इट्स एज इफ क्रिकेट स्टेडियम के बीच में से आप चारों दिशा में बॉल को मार रहे हो, ऐसी बात है। हर जगह पे बॉल को मार रहे हो आप, तो सर्कुलर एरिया कवर होगा ग्राउंड पे, ग्राउंड पे का एरिया सर्कुलर कवर होगा। बहुत अच्छा जवाब बताया आप लोगों ने, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर्कल का एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सी होगी? आर रेडियस कब होगी? दूर से दूर जहां बॉल जाएगा वो रेडियस बन जाएगी उसकी, सबसे दूर बॉल जाता है यू स्क्वायर बाय जी, तो वो रेडियस बनेगी, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल आते हैं नीट में बेटा, आ चुके हैं, देख रहे हो आप नीट में, मतलब आरपीएमटी या एआईपीएमटी या और कोई स्टेट की पीएमटी या कहीं पे भी हो, सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, जिसको आप आधे मिनट से एक मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। टेंथ देखिए, टेंथ नहीं, नाइन्थ भी देखिए, नाइन्थ भी ओरली कर सकते हैं, नाइन्थ भी ओरली कर सकते हैं। थ्री पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम विद सेम इनिशियल स्पीड making angle 30, 45, 60 degree with the horizontal. Which of the following statements is correct? क्या घुमा फिरा के इतनी आसानी बात कर दी। यस, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए और सी की रेंज इक्वल रहेगी और कम रहेगी, बी की ज्यादा रहेगी ना, तो ए और सी की कम रहेगी, सेकेंड ऑप्शन से। टेंथ का जवाब बताइए, टेंथ का जवाब बताइए आगे, टेंथ पढ़िए, टेंथ का ओरली जवाब बताइए। वेरी गुड, क्योंकि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों की एडिशन 90 डिग्री हो रही है, दोनों की एडिशन 90 डिग्री हो रही है, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब रेंजेस इक्वल है, रेंजेस इक्वल है, मतलब रेशो 1:1। यस। आगे ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, ट्वेल्थ ऐसा ओरली तो नहीं है, लेकिन हमने कुछ मिनटों पहले किया है ऐसा, कुछ मिनटों पहले किया है, तो ट्वेल्थ का जवाब भी आप दे सकते हो।
आज का जो A5 क्वेश्चन हमने देखा उसके बेसिस पे क्या आप बता सकते हो? 12th का। वेरी गुड। हमने फॉर्मूला ही बना दिया था इसमें कि T1 इंटू T2 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा था 2R/G। T1 इंटू T2 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा था 2R/G। वी हैव फाउंड इट फ्यू मिनट्स बैक। तो 2R/G में 2 कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, मतलब T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू R है डायरेक्टली, राइट? T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। चलिए 13 मजेदार क्वेश्चन है। यस 13 देखिए, 13th मजेदार क्वेश्चन है। थिंक अबाउट 13। A monkey is sitting on the tree. A hunter fires a bullet to kill him. At the same time, monkey falls downward. Will the bullet strike him? Will the bullet strike him? यहाँ पे आपको बता दूं, वो हमने जो जो अजम्पशन लिए वो सब अजम्पशन ले रहे हैं वो यहाँ प्रोजेक्टाइल के। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो बुलेट भी है स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, हाँ या ना? आप सोच रहे होंगे बुलेट तो सर स्ट्रेट जाती है। मूवी में जो बुलेट बताते हैं एकदम स्ट्रेट जाती है, वो परफेक्टली स्ट्रेट कभी जा नहीं सकती। ग्रेव बुलेट को भी मास होता तो बुलेट भी नीचे गिरेगी। हाँ, बस उसकी रेंज ज्यादा रहेगी बेटा, क्योंकि बुलेट कभी भी आप फायर करेंगे तो बुलेट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इसलिए उसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कोई भी बुलेट, आप अगर मान लो हवा में तिरछे एंगल में बुलेट फायर करते तो क्या आपको लगता है आसमान में बुलेट जाएगी, खो जाएगी, दूसरे प्लेनेट पे चले जाएगी? ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं ना, वापस जाके गिरेगी ना कहीं गिरेगी, है ना? तो हो सकता है 50 किलोमीटर जाके गिरे, हो सकता है 100 किलोमीटर जाके गिरे, हो सकता है दूसरे कंट्री में जाके गिरे, अगर बहुत ही पावरफुल आपकी बुलेट है तो, है ना? बहुत कम पावरफुल है तो आपकी सिटी में जाके किसी और दूसरे के घर में गिरेगी 5 किलोमीटर दूर, लेकिन गिरेगी। दैट मीन्स इट्स गोइंग टू फॉलो द प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ। तो इसका तो मैं पोल लेने की मुझे बहुत इच्छा हो रही है 13th की, लेकिन अभी अपने पास पोल लेने का फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि पोल भी मुझे लेना पड़ता है कंप्यूटर पर से, जिस पे नेट ही नहीं चल रहा है लाइन न होने की वजह से। तो मैं पोल नहीं ले पाऊंगा मेरे मोबाइल से। देयर इज नो ऑप्शन टू टेक पोल। देयर इज एन ऑप्शन। तो मैं 13th का, आप सब लोग सोचिए, डोंट लुक एट द आंसर, डोंट लुक एट द गिवन आंसर बेटा। 13 का अपना अपना सोच देखिए और ABCD का पोल लीजिए। 1 मिनट का पोल लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब निग्लेक्ट करना है। परफेक्ट अच्छी सी नाइस प्रोजेक्टाइल मोशन आपको अज्यूम करनी है। चलो रिजल्ट आपके सामने है, ऑल ऑफ यू कैन सी द रिजल्ट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन, यस इट विल स्ट्राइक। देखो मैं लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों स्ट्राइक करेगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको किसी को नहीं समझ आया तो बाद में मैं आपको इक्वेशन से मैथमेटिकली भी समझा दूंगा। लॉजिक ऐसा है बेटा कि बुलेट नीचे आ रही है, पहले तो टारगेट पे है ना? मैन हंटर जो फायर करेगा
वो उसको एकदम किल करने के लिए, तो एकदम वो मंकी जहां पे बैठा था ट्री के ऊपर वहीं पे वो फायर करेगा, तो एग्जैक्ट टारगेट पे फायर करेगा। लेकिन बुलेट हो सकता है कि एग्जैक्ट सीधी ना जाए, क्योंकि बुलेट थोड़ी सी नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से, और मंकी भी गिर रहा है, तो मंकी भी ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो दोनों ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे हैं, दोनों ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आ रहे हैं। तो दोनों के दोनों नीचे सेम एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। नहीं, थीटा 45 होना जरूरी नहीं है। थीटा इसमें 12 डिग्री भी हो सकता है, 28 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि ट्री कितनी दूर है, हंटर ट्री से कितना दूर है, ट्री की हाइट कितनी है, उस सब पे थीटा डिपेंड करता है। तो थीटा 45 नहीं है, थीटा है इस तरीके से, जिस जिस एंगल से, जिस थीटा से एग्जैक्टली मंकी की तरफ टारगेट हो जाए बुलेट, इस तरीके से। हाँ, आर्या ने जो सोचा है दैट इज इंटरेस्टिंग। आर्या इज अज्यूमिंग, आर्या आर्या सोच रही है कि हंटर बहुत स्मार्ट होगा। नहीं आर्या, हंटर यहाँ पे आपको इतना स्मार्ट अज्यूम नहीं करना है। हंटर को इतना अच्छा फिजिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, नहीं आता, ऐसा इन्होंने अज्यूम किया होगा। जनरली चीजों को हम स्मार्ट अज्यूम करते हैं, आई अग्री। क्योंकि आर्या ने सोचा कि अगर हंटर को पता है कि वैसे भी मेरी बुलेट प्रोजेक्टाइल करेगी, तो हंटर थोड़ा सा ऊपर मारेगा, है ना। इन दैट केस मंकी फॉल हो जाएगा तो मिस हो जाएगा, आई अग्री, आई अग्री इन दैट केस। बट यहाँ वैसे आर्या, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग इज हंटर फायर्स अ बुलेट टू किल हिम, हंटर फायर्स अ बुलेट टू किल हिम, इसके बदले उन्होंने ज्यादा क्लैरिटी अगर दे दी होती कि हंटर इज टारगेटिंग एग्जैक्टली एट द मंकी, ऐसा बोल देते तो फिर क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन नहीं होता, जो आपको लग रहा है स्मार्टनेस का कंफ्यूजन, तो वो नहीं होता था वहां पे, राइट, वो नहीं होता था। वहां सीधा दे देना चाहिए था कि हंटर इज टारगेटिंग एग्जैक्टली एट द मंकी, मंकी के बॉडी पे ही एग्जैक्टली टारगेट किया है, ऐसा बोल देना चाहिए था, ताकि कोई कंफ्यूजन की बात ना होती। डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं वापस लूंगा, अच्छे से डायग्राम निकाल के आई विल शो यू, मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे, तो डोंट वरी। और ये सवाल आपको बहुत अच्छे से और समझ आएगा रिलेटिव मोशन होने के बाद। रिलेटिव मोशन का इसीलिए रिलेटिव मोशन ने आगे के लिए रखा है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का भी रिलेटिव वाले क्वेश्चंस आपको एक साथ आ जाएंगे, रिलेटिव वाले ऐसे। चलो अब और कौन से क्वेश्चन आप क्या 15 क्वेश्चन रिपीट है? घुमा फिरा के देखो कितनी बार कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, 15, 15th क्वेश्चन रिपीट है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा, राइट। अच्छा चलो, तब तक क्या क्या डाउट आया है? सो बुलेट कौन से वेलोसिटी से गिरेगी? बुलेट कौन से वेलोसिटी से गिरेगी? आइडियल प्रोजेक्टाइल, बिना एयर रेजिस्टेंस के प्रोजेक्टाइल में बुलेट जमीन पे जब गिरेगी तो उतने ही स्पीड से गिरेगी जितने स्पीड से फायर की है। अज्यूमिंग ग्राउंड से ही आप फायर कर रहे हो, आपके टॉवर पे जाके फायर नहीं कर रहे हो, जमीन पर से ही आप बुलेट फायर करोगे, जमीन पर से ही आप बुलेट तिरछे एंगल से फायर करोगे, तो वापस वो जमीन पे उतनी ही स्पीड से गिरेगी जितने स्पीड से उसको फायर किया था। कल जो हमने देखा था, जिस यू से इनिशियल स्पीड से फायर करते हैं, वापस वो स्ट्राइक भी उसी स्पीड से करेगी। यस, इवन ऊपर फायर किया बुलेट को, अगर इवन ऊपर फायर किया, 1D मोशन से ऊपर फायर किया, तो भी बुलेट वापस उसी स्पीड से गिरेगी। जैसे कि आप जैसे पत्थर फेंकते हो ऊपर, मान लो, और वापस खुद कैच करते हो, या बॉल के ऊपर वापस खुद कैच करते हो, उसी तरीके से होगा। आपने बुलेट एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ऊपर फायर की, एकदम स्काई में 90 डिग्री परफेक्टली स्काई की तरफ ऊपर फायर करी, ठीक है, तो बहुत ऊपर जाएगी ऑब्वियसली। अगर अच्छी से गन में ताकत रही तो यू से बहुत ऊपर पे बुलेट जाएगी, और वापस वो
जमीन पे उतने ही स्पीड से फायर करेगी, और अगर आपको किल भी कर सकती है। ये सब आइडियल सिचुएशन चल रही है, ओके। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होता है, तो बुलेट की स्पीड को अच्छी खासी कम कर देगा, जो कि आज हम एंड में पढ़ने वाले थे, एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तब बात है, लेकिन अदरवाइज एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो आइडियल सिचुएशन में जिससे फेंकते हैं उतने ही से वापस आनी चाहिए ही। इन क्वेश्चन 13 एयर रेजिस्टेंस इज देयर और नॉट? नहीं नहीं, एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट किया। मैक्सिमम देखो, आप बाय डिफॉल्ट कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन हो या काइनेमेटिक्स हो, एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट ही करना है। एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट ही करना है। अगर एयर रेजिस्टेंस लेना है किसी क्वेश्चन में तो आपको बोलेंगे कि भाई एयर रेजिस्टेंस है लो, ऐसा बोलेंगे। नहीं तो आपको एयर रेजिस्टेंस नहीं है मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। अब और मैं मेरे ख्याल से अभी देखो, मैं और 3 मिनट इंतजार करूंगा 8:45 तक। अगर तब तक लाइन नहीं आती है तो ऑब्वियसली ये लेक्चर को हम सस्पेंड करेंगे। 1 घंटे का आफ्टरनून सेशन रखना पड़ेगा हमें, जहां पे हम हमारी आज की करने वाली थ्योरी को पूरा स्टार्ट एंड एंड कर पाए। ठीक है, अगर 3 मिनट में लाइन आती है तो आई कैन अफोर्ड कि 45 मिनट्स हम आज डिस्कशन करें, और 3 में से 2 तो भी सब टॉपिक आज कवर हो जाएंगे 45 मिनट्स में। लेकिन अगर नहीं आती है लाइन तो वी हैव टू अरेंज अनदर 1 आवर लेक्चर एज अ सब्सटीट्यूट लेक्चर फॉर दिस। चलो, तब तक हम बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 15 हो गया, 16, 17, 18, 19 में 17 ओरली कर सकते, 18 भी ओरली कर सकते, 17, 18 ओरली कर सकते मेरे हिसाब से। 17, 18 ओरली कर सकते आप। बताइए 17th का जवाब बताइए। 17th पढ़िए एकदम बिना पेन पेपर यूज किए। ठीक है, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल आधी हो गई है हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे आधी हो गई है। इनिशियल स्पीड को यू मान लीजिए, तो मैक्सिमम हाइट की स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, यू कॉस थीटा होगा। तो यू कॉस थीटा ये हाफ ऑफ यू है। तो बताइए 17th का आंसर क्या होगा? 17th का आंसर यस, कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है, राइट। इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है तो थीटा बताइए। यही सवाल है ना, कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है तो थीटा बताइए, ये पूछ रहे हैं। तो थीटा विल बी 60 डिग्रीज। परफेक्ट। 18 पढ़िए। 18 का भी ओरली क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं आप, एकदम ओरली। मैक्सिमम रेंज u दिया है, g दिया है, फॉर्मूला क्या लगाओगे? u स्क्वायर बाय g। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करिए, g से डिवाइड कीजिए, तो 18 का आंसर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 40 मीटर। है ना, मजा आ रहा है ना स्टूडेंट्स? ऐसे आधे आधे मिनट में सवाल सॉल्व करने अपने एग्जाम में, सच्ची इतने आसान सवाल आते हैं। नीट के एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं और आपको कॉन्फिडेंटली ऐसे आधे 1 मिनट में आंसर टिक करते आना चाहिए पढ़ के, ओके। चलो, 19 सवाल से मैं एंड कर रहा हूं। 19वां एकदम ओरली तो नहीं आएगा, लेकिन 1 मिनट में आ जाएगा। थोड़ा सा आप रफ वर्क कीजिए। ये बुकलेट के सॉल्व एग्जाम्पल में भी शायद होगा, या तो गोल्डन पॉइंट्स में कहीं तो आपको मिलेगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी के अभी ट्राई कीजिए, इजीली कैंसलेशन करके फॉर्मूला लिख के 1-2 स्टेप में आप जवाब निकाल पाएंगे। इन 1 मिनट यू कैन फाइंड द आंसर। इन 1 मिनट यू कैन फाइंड द आंसर। रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, उसको इक्वल कर दीजिए। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दोनों फॉर्मूले को इक्वल कर दीजिए। दोनों फॉर्मूले को इक्वल करके क्या होगा? इक्वल करके देखिए, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी जी कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 थीटा को पूरा एक्सपांड कर लीजिए, 2 sin थीटा कॉस थीटा। दोनों साइड एक साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा।
क्या आपको tan थीटा की वैल्यू 4 मिल रही है कैलकुलेशन करके? tan थीटा की वैल्यू 4 आनी चाहिए। सॉरी। तो tan थीटा की वैल्यू 4, मतलब थीटा को लिखेंगे tan इनवर्स 4। tan इनवर्स 4, ऑब्वियसली ये एंगल आपको हमें पता होना जरूरी नहीं रहता है, ये कोई हम tan थीटा की वैल्यू 4 है कोई हमारा याद किया हुआ एंगल नहीं रहता है, बट यस, टेबल पर से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पर से या कैलकुलेटर पर से देखेंगे तो 76 डिग्री के आसपास ये एंगल आता है। आई एम सॉरी। तो अगर अप्रोक्सीमेट में ऑप्शंस रहे तो 76 डिग्री विल बी द आंसर। चलो, अभी तक लाइन नहीं आई है स्टूडेंट्स, सो वी विल मीट इन द आफ्टरनून। आपके रेगुलर लेक्चर्स कितने बजे तक है बेटा? केमिस्ट्री वाले लेक्चर्स 1:30 तक है क्या? 1:30 तक ना, आशीष सर का भी 1:30 तक होता है। तो जरूर मैं आपको 1 घंटे की तो गैप जरूर दूंगा लंच के लिए। तो वी मे हैव लेक्चर एट 2:30। ओके, अज्यूमिंग लाइन है, सब कुछ है, एंड आई वांट एवरीवन इन द लेक्चर, इट्स नॉट एन ऑप्शनल लेक्चर। ये कोई रिवीजन लेक्चर या सिर्फ डाउट्स का लेक्चर या कोई ऐसा एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है बेटा। ये अभी के मॉर्निंग का ही सब्सटीट्यूट है। बिकॉज लाइन नहीं है तो आज ये हम आफ्टरनून में 2:30 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इफ एनी चेंजेस आर देयर फॉर एनी सम रीजन तो ग्रुप पे आप अपडेट देख लीजिएगा व्हाट्सएप पे। अदरवाइज वी मीट एग्जैक्टली 1 आवर का लेक्चर। आज का ही जो टॉपिक्स हमें कवर करने थे, 3 सब टॉपिक्स, वो हम आफ्टरनून में उसके लिए मिलेंगे। डाउट्स कुछ रहेंगे आपके कल के होमवर्क के, तो अब मैं उसको नहीं डिस्कस करूंगा आफ्टरनून में, उसको हम कल ले लेंगे 1.5 घंटे के लेक्चर में। ठीक है बेटा? और अभी टाइम है आपके पास 45 मिनट्स। अगर आप एंथुजियास्टिक स्टूडेंट है, आप जाके बेड में जाके वापस सो नहीं जाने वाले हैं पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो आप जरूर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ, थोड़े अपने ही बुकलेट के ब्रेन टीजर भी कोशिश कीजिए, जितना सिलेबस है उसके बेसिस पे के ब्रेन टीजर भी कोशिश कीजिए, ताकि इस हफ्ते में हम अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर पाए। एग्जाम में पूरे सिलेबस पे क्वेश्चन है क्योंकि प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, सी यू इन द आफ्टरनून, बाय।